और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो सूचना है। एक सूचना है सरकारी विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की और दूसरी है प्राइवेट शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता की। अब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भूचाल हो सकता है आने वाले समय में आपको देखने को मिले, चूंकि हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है। ये कल की न्यूज है, कल ही के समाचार पत्र की न्यूज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश के जितने भी सहायक अध्यापक हैं सभी की जांच 6 माह में की जाए। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्तियां न केवल अवैध हैं बल्कि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य के साथ में अन्याय। ये तल्ख टिप्पणी न्यायमूर्ति मंजूर अली चौहान ने गरिमा सिंह की याचिका पर दिया। और आपने देखा भी होगा, आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिलती है। जब किसी की बहू ने शिकायत कर दिया, किसी के भाई ने शिकायत कर दिया, किसी के रिश्तेदार ने शिकायत कर दिया कि उसका दिव्यांग का प्रमाण पत्र गलत है, उसकी फर्जी मार्कशीट है, वो किसी और की मार्कशीट से। अभी तो पिछले दिनों एक छात्रा की मार्कशीट थी जिसकी मार्कशीट से 6 राज्यों में लोग नौकरी कर रहे थे, 6 विद्यालयों में लोग नौकरी कर रहे थे। इस तरीके के बहुत सारे मामले शिक्षा विभाग में देखने को मिलते हैं। इसी से हाईकोर्ट नाराज हो गई है और आने वाले समय में जब ये जांच पूरी हो जाएगी तो हो सकता है कि इसमें बड़ा खुलासा निकले और बहुत सारे लोग पकड़े जाएं। और कोर्ट ने आदेश भी दिया है, यहां पर लिखा है ये कि हाईकोर्ट ने कहा कि गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर कई शिक्षक वर्षों तक सेवा में बने रहते हैं, जो अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। ऐसी नियुक्तियां शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को कमजोर करती हैं। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच करवाई जाए, सभी की, और फर्जी पाए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल रद्द की जाए और उनसे वेतन भी वसूला जाए और ऐसे मामलों में लापरवाही या मिलीभगत बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और दूसरी जो सूचना है वो भी फर्जी शिक्षकों की ही है। फर्जी शिक्षकों का मतलब प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों की बात हो रही है जिनके पास शैक्षिक योग्यता भी नहीं है। यानी कि जैसा कि प्राइमरी 1 to 5 के लिए आपके पास डीएलएड होना चाहिए प्लस प्राइमरी वाला टीईटी होना चाहिए, और जो अगर आप जूनियर में पढ़ा रहे हैं तो या तो आप डीएलएड बीटीसी हो या और साथ में 6 to 8 वाला टीईटी आपको पास होना चाहिए। लेकिन जो जानकारी मिली है कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी निजी विद्यालय खुले हैं, वहां पर ऐसे फर्जी शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिनके पास ना टीईटी की योग्यता है और ना डीएलएड की योग्यता है, या वो केवल हाई स्कूल पास है या इंटर पास है। इस तरीके के बहुत सारे गांवों में लोग पढ़ा रहे हैं, गांवों में, शहरों में, कस्बों में। और इसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। राज्य के सभी 75 जिलों में निजी स्कूलों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जांच होगी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई जो मानक बनाती है कि शिक्षकों की योग्यता क्या होगी का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। जहां बिना डीएलएड बीएड सीटेट टेट के जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। झांसी निवासी राहुल जैन की एनसीटीई को शिकायत के बाद में यह कार्रवाई तेज हुई है। शिकायतों में सबूत के साथ में यह बताया गया कि ऐसे जो ये राहुल जैन है उन्होंने एनसीटीई को बहुत सारे साक्ष्य भेजे थे, कुछ ऐसे शिक्षकों के नाम जिनके पास वास्तव में जो योग्यता चाहिए होती है वो योग्यता उनके पास नहीं थी। लिखित शिकायत में सबूतों के साथ में बताया गया है कई निजी स्कूलों में अयोग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। और शिक्षा विभाग ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों का ब्यौरा इकट्ठा करें, जहां मानक विपरीत शिक्षक पाए जाएंगे उनको तत्काल सेवा से हटाया जाए। और बताया जाता है कि इनको इसलिए रखा जाता है, इसकी जानकारी मैनेजमेंट को होती है और प्रिंसिपल वगैरह को होती है, वो इसलिए रखते हैं ताकि इनको कम वेतन देना पड़े। और 4,000 5,000 रुपए, कहीं कहीं पर तो 2-2 हजार रुपए गांव में देते हैं प्रति माह। और लिखा कि निजी स्कूल अभिभावकों से भारी फीस वसूलते हैं, लेकिन योग्य शिक्षकों की कमी होने पर बीए मास्टर्स पास लोगों को कम वेतन रख करके पढ़ाते हैं। इसके खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है और सरकार का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जांच रिपोर्ट जल्द एनसीटीई को सौंप दी जाएगी। और आपने देखा होगा, गांव में एक सरकारी स्कूल होगा, एक सरकारी विद्यालय होगा तो 4 प्राइवेट विद्यालय होंगे और इनकी संख्या प्रदेश में 45,000 से भी ज्यादा है। कहीं पर एनसीटीई को कहना पड़ता है, कहीं पर हाईकोर्ट को कहना पड़ता है और सरकार को सब पता रहता है। सरकार को ये जांचें पहले ही कर लेना चाहिए था और अयोग्य शिक्षकों को बाहर करना चाहिए ताकि नौनिहालों को उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। अगर आप लोग भी सहमत हो तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।